मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और अच्छे से ही स्टडी कर रहे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है चंदन केसरी और स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल परफेक्ट इंटेलिजेंस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैथ्स के इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं और बिल्कुल स्मार्ट तरीके से उसका सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा और क्या अप्रोच लगानी है वो मैं आपको बताऊंगा और कैसे उन प्रश्नों को सॉल्व करना है एकदम स्मार्ट तरीका मैं आपको दूंगा। तो देर न करते हुए चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दिया है कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है तथा उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 1300 रुपये और 900 रुपये की बचत करते हैं तो प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इसमें दिया क्या है, पहले हम लोग ये लिखते हैं। आय का रेशियो दिया हुआ है, आय का रेशियो कितना है? 5:3 दोनों व्यक्तियों का। ठीक ना। देखिए व्यय का अनुपात दिया हुआ है, व्यय का मतलब होता है खर्च। ठीक है, 9:5 है ना। अब इन लोगों का बचत दिया हुआ है, बचत दिया है रुपए में, रेशियो में नहीं रुपए में। तो एक लोग का है 1300 बचत और दूसरे का है 900 बचत। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। देखिए अगर आप आय में से बचत को माइनस कर देते हैं तो आपका व्यय का रेशियो आ जाएगा ना, है ना। ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग देखिए कर रहे हैं 5/3, क्योंकि देखिए 5/3 ये आय का रेशियो है। ठीक है, इसमें से हम लोग सेविंग घटा रहे हैं, यानी 1300 एक लोग का इधर घटा देंगे हम लोग। ठीक है ना, और माइनस का अब 900 इसका घटा देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका व्यय का रेशियो 9/5 है ना। अब क्रॉसिंग मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 5 का यहाँ करेंगे तो आता है 25 माइनस 13×5 = 65 होता है, ये रुपए रहेगा। ठीक है, बराबर ये गुणा करेंगे तो 9×3 = 27 माइनस 9×9 = 81, यानी 8100 आएगा। ठीक है, अब आप 25 को उधर भेज दीजिए, 8100 को इधर लेके आइए। ठीक है, तो ये -6500 रहेगा ही रुपए में, है ना। और ये इधर का आएगा तो देखिए माइनस का है प्लस का हो जाएगा 8100, है ना। बराबर यह देखिए 27 था, ये प्लस का था, उधर जाएगा तो माइनस का, यानी 25। ठीक है, अब यहाँ घटाएंगे तो कितना आएगा? देखिए माइनस और प्लस घटता है, तो 8100 में से 6500 घटाइए, 0 0, 1 में से 5 नहीं जाएगा, 11 में से 5 गया 6, और यहाँ 7 7 में से 6 गया 1, बड़े वाले का चिन्ह रहेगा प्लस का। ठीक है, तो ये रुपए में आ गया 1600, इधर कितना आया? तो 27 में 25 घटाएंगे तो आएगा 2। अब इसको 1 का मान बताएंगे तो इसको काटेंगे तो 2 × 8 = 16 होता है, यानी 800 रुपये। यानी 1 का मान कितना आ गया? 1 का मान आ गया आपका 800 रुपये। ठीक है, अब आपको बताना किसका है? तो आय बताना है। आय कितना है? देखिए 5 यूनिट और दूसरे वाले का है 3 यूनिट। तो 5 यूनिट का मान बताइए, तो 5 का गुणा आप 800 में कर दीजिए, ये रहा, तो 8 × 5 = 40 हो जाएगा, यानी 4000 एक लोग का। ठीक है, दूसरे का दिया है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट का मान बताएंगे तो 800 में आप 3 का गुणा कर देंगे, यानी 8 3 = 24 होता है, यानी एक लोग का 4000 और एक लोग का 2400, ये इनकी आय आ जाएगी। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप समझ पाए होंगे। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, कह रहा है कि इसका वर्गमूल बताइए। आपके सामने क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, देखिए 9.5 × 0.0085 मल्टीप्लाई 18.9 डिवाइडेड बाई 0.0017 मल्टीप्लाई 1.9 मल्टीप्लाई 2.1। ठीक है, इसका आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। वर्गमूल का मतलब आप स्क्वायर रूट लगा दीजिए, ये वाला वर्गमूल है ना, आपको वर्गमूल निकालना है इसका। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका डेसिमल हटाते हैं। देखिए ऊपर डेसिमल गिनिए कितने प्लेस पे है, तो 1 2 3 4 5 6 प्लेस पे ऊपर है। ध्यान दीजिएगा, 6 प्लेस पे डेसिमल ऊपर है। अब यहाँ देखते हैं डेसिमल कितने प्लेस पे है, तो 1 2 3 4 5 1 6 प्लेस पे नीचे भी है, यानी 6 प्लेस नीचे और 6 प्लेस ऊपर, ये पूरा कट गया, है ना। डेसिमल का यहाँ कोई मतलब अब नहीं रहा। ठीक है, तो अब डायरेक्ट नंबर है, तो नंबर आप एक बार लिख सकते हैं कैसे, यहाँ पे 95 गुणे यहाँ पे आ जाएगा 85, है ना, गुणे यहाँ पे आ जाएगा 18 9। ठीक है, बट्टे में यहाँ आ जाएगा 17 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 19 और यहाँ पे आ जाएगा 21। ठीक है, अब इसको आप काटिए, कैसे काटेंगे? 17 × 5 होता है 85। ठीक है, 19 × 5 = 95 होता है। ठीक है, 21 से इसको काटेंगे, देखिए 9 का इसमें गुणा करेंगे तो 18 9 आ जाएगा। देखिए 9 × 9 9 दूना 18, है ना। देखिए अब बचा क्या, तो जो बचा है उसको लिख दीजिए। यहाँ बचा है 5, फिर उसके बाद बचा है 5 और इसके बाद बचा है 9। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे तो ये 5 5 एक पेयर बन जा रहा है ना। यहाँ से एक 5 बाहर आ जाएगा
ठीक है। और यहाँ देखिए यहाँ 9 है तो 9 किसका स्क्वायर रूट होता है 3 का, तो 3 एक बाहर आ जाएगा, यानी 5 तिहाई 15 आपका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी गोले का आयतन 88/21 गुणे 14 का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब है, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, है ना, ये पूछा है। देखिए तो देखिए दिया क्या है, आयतन दिया है गोले का, तो गोले का आयतन, गोले का आयतन कितना दिया है, तो दिया है 88/21, 88/21 गुणे 14 का क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब, ये ऐसा दिया है ना। देखिए तो गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, बराबर इसको रख लीजिए 88/21 गुणे 14 का क्यूब, और यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना, सेंटीमीटर क्यूब, है ना। देखिए अब देखिए 4 से इसको काटेंगे तो 4 दूना 8, 4 दूना 8 कट जाएगा 22 बार में। 3 से इसको काटेंगे 3 सते 21 होता है। पाई का मान रख लीजिए, तो पाई का मान 22/7, क्वेश्चन भी वही बोला है कि पाई का मान 22/7 लीजिए, गुणे आर का क्यूब यहाँ बचेगा। ठीक है, यहाँ बचेगा 22/7 गुणे 14 का क्यूब, है ना, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, देखिए 22 से 22 कट गया, 7 से 7 कट गया। ठीक है, तो आर बराबर, अब देखिए जो ये क्यूब है ना, इसको क्यूब रूट इधर भेज दीजिए, यहाँ पे क्यूब है तो इधर जाएगा तो क्यूब रूट ही बनेगा। ठीक है ना, तो ये 14 का क्यूब और यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपका ये ख़त्म इससे, ठीक है ना, तो बचेगा 14 सेंटीमीटर, बचेगा कि नहीं। देखिए तो आर बराबर आपका आ गया 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका आपको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता क्या है, तो 4 पाई आर स्क्वायर, यही फार्मूला होता है इसका। तो यहाँ पे 4 पाई का मान होता है 22/7 गुणे आर का मान कितना है, आर का मान है 14, तो 14 कितनी बार है, देखिए 2 बार है, क्योंकि स्क्वायर है तो 14 2 बार आप लिख लीजिए। यहाँ सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। ठीक है, 7 से काटेंगे तो 7 दूना 14 होता है। ठीक है, अब देखिए जो बचा उसका गुणा कर लीजिए, यानी 4 गुणे 22 गुणे 2 गुणे 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अब इसका आप गुणा करेंगे तो आएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है कि एक भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक में से 1 घटाने पर भिन्न 1/3 हो जाती है। देखिए तो मान लीजिए कोई x/y कोई भिन्न है, ठीक है, और कह रहा है कि 1 दोनों में से आप घटा दीजिए, 1 दोनों में से घटा दीजिए तो रिजल्ट क्या आता है, 1/3 हो जाता है, 1/3। अब यहाँ आप क्रॉसिंग मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 3 से करेंगे तो 3x माइनस में 3 बराबर, यहाँ करेंगे तो y माइनस में 1 आएगा। y को इधर भेजिए, 3 को उधर लेके जाइए, 3x ये माइनस में y, यहाँ पे माइनस में 1 है, ये इधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, ये 3x माइनस में y बराबर, देखिए यहाँ माइनस और प्लस घटता है 2 आ जाएगा, क्योंकि 3 में से 1 घटाएंगे 2 बचेगा, है ना। तो आपका मान लीजिए समीकरण नंबर ये 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद कहता है कि वही भिन्न उसके अंश तथा हर प्रत्येक में से 1 जोड़ने पर 1/2 हो जाती है, यानी यही भिन्न, यानी x/y ही भिन्न है, इसमें 1 जोड़ रहे हैं दोनों में से, है ना। तो रिजल्ट कितना आ रहा है, 1/2 हो जाता है, 1/2। फिर वही काम क्रॉसिंग मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा 2x प्लस में 2 1 जा 2, यहाँ पे करेंगे तो y + 1 आ जाएगा, है ना। y को इधर, 2 को उधर, तो 2x यहाँ से आ जाएगा तो माइनस का y, यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ जाएगा 2 तो ये हो जाएगा माइनस का, तो 2x माइनस का y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 1, क्योंकि छोटे में से बड़ा घटता है, सिंबल माइनस का आता है। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 को घटा लीजिए, समीकरण 1 माइनस 2, देखिए समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 2, 3x माइनस वाई बराबर 2, और दूसरा क्या है, 2x माइनस वाई बराबर, 2x माइनस वाई बराबर माइनस का 1, है ना। अब इसको आपको घटाना है। ठीक है, तो यहाँ प्लस है तो माइनस कर दीजिए, यहाँ माइनस है तो प्लस कर दीजिए, यहाँ पे प्लस कर दीजिए, है ना। देखिए तो 3x में से 2x घटाएंगे तो बचेगा 1x,
ठीक है। आई देखिए ये प्लस ये माइनस ये खत्म हो जाएगा, बराबर देखिए 1 और 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3, यानी x का मान कितना आ गया 3, ठीक है। x का मान आपका 3 आ गया। अब इस x का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए, नहीं तो 2 में रख दीजिए, किसी में भी रख देंगे आंसर आपका y का मान आ जाएगा। देखिए पहले में हम रख रहे हैं तो देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो 1 में रखने पर 3 गुणे, देखिए यहाँ पे x है ना, तो यहाँ पे x बराबर 3 रख लीजिए, 3 गुणे में आ गया क्योंकि 3 गुणे x था, माइनस y बराबर में 2 था। देखिए वही रखे हैं 3 और गुणे में x का मान रख दिए यहाँ पे 3 और y है तो y रख दिए माइनस में, बराबर में 2 है, ठीक है। देखिए 3 तरीके होता है 9, y बराबर 2, ठीक है। अब y को उधर भेज दीजिए और 2 को इधर लेके आइए, तो 9 ये 2 प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का, बराबर ये y माइनस का था प्लस का हो गया, तो 9 में से 2 घटाएंगे आएगा 7, यानी y का मान कितना आ जाएगा 7। अब क्वेश्चन का बोला है, कह रहा है उस भिन्न के अंश तथा हर का योगफल बताइए, यानी x बाई y था ना भिन्न, तो x का मान कितना आया था 3 और हर का मान कितना आया था 7, यानी y का मान कितना आया था 7 आया था। अब कह रहा है कि इनका योगफल बताइए, तो योगफल का मतलब होता है इन लोग को जोड़ देना, तो 7 में 3 आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आप समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं हम। देखिए अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, 2 संख्याओं में 5 का अंतर है, यानी कोई भी आप 2 संख्या मान लीजिए, x माइनस वाई बराबर कितना है 5, 2 संख्याओं में 5 का अंतर है। यदि उनका गुणनफल 336 होता है, गुणनफल का मतलब इन लोग का गुणा कर दिया जाए तो 336 होता है ना, तो कह रहा है कि उन संख्याओं का योग बताइए, उन संख्याओं का योग। 336 को आप ऐसा फैक्टर कीजिए कि घटाने पर 5 आया, गुणा करने पर 336, ठीक है। तो आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए, 3 3 6, आप एलसीएम निकालेंगे 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 अठे 16, फिर 2 से 2 अठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 एकम 2, अब 3 से कटेगा, 3 सते 21, फिर 7 से कटेगा, 7 एकम 7, ठीक है। तो इसी में से आप इस नंबर को बना सकते हैं, कैसे देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ठीक है, और 7 3 21, यानी यहाँ पे 16 आया और यहाँ पे 21 आया, ठीक है। देखिए 16 और 21 घटाने पर देखिए इन लोग का अंतर कितना है 5 का है, यानी 21 में से 16 घटाएंगे तो 5 आएगा, इनका गुणा करेंगे 336 आएगा, है ना। यानी आपका यही संख्या बनेगा, यानी 21 और 16 वो संख्या है जिसको गुणा करेंगे तो 336 आता है और उनका अंतर कितना है 5 है। तो पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है कि उनका योग बताइए। अब इनका योग निकालना है तो इसको जोड़ दीजिए, तो 6 × 1 होता है 7 और 1 और 2 3 होता है, यानी 37, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगर इसको आप लॉन्ग मेथड से कर दे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो बहुत लंबा पड़ जाता। आप इस मेथड से करेंगे तो थोड़ा सा कम समय में ही आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।